Here we will discuss about conjugate metric tensor. Conjugate metric tensor के बारे में हम पढ़ेंगे, which is actually the inverse of the fundamental metric tensor. ठीक है, जिस तरह हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस किया था कि अगर एक टेंसर है हमारे पास और ऑर्डर 2 का वो कोवेरिएंट टेंसर है, तो उसका जो कॉन्जुगेट टेंसर है वो भी सिमेट्रिक टेंसर होगा और वो कंट्रावेरिएंट होगा रैंक 2 का। ठीक है, ये हमने कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर के बारे में पढ़ा था। सेम लाइक दैट GIJ हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर है जो सिमेट्रिक है और हमने इसका कॉन्जुगेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करना है। सो दैट इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ द मेट्रिक टेंसर। ठीक है, और उसी तरह से हम फाइंड भी करते हैं। सो वी हैव सीन दैट GIJ जो था हमारे पास वो डॉट प्रोडक्ट है EI हैट एंड EJ हैट का। ठीक है, इन दो बेसिस फैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। सो व्हाट अबाउट द कंट्रावेरिएंट फॉर्म GIJ? इसके कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर के बारे में हम क्या कहेंगे कि वो किन दो बेसिस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ EI प्राइम एंड डॉट EJ प्राइम। ठीक है, ये इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है और ये बेसिस फैक्टर्स कौन से हैं? ये भी बेसिस वेक्टर्स हैं उसी सिस्टम के लिए। ठीक है, अगर हम XI सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई दो सिस्टम्स में नहीं जा रहे हैं, XI से XI टिल्डा में नहीं जा रहे, हम एक ही सिस्टम के दो सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वेयर EI हैट एंड EI हैट प्राइम आर द टू सेट्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स associated normal to the coordinate surfaces. ये जो EI hat है ये क्या है? Associated normal to the coordinate surfaces, and these EI hat primes are tangent to the coordinate curves. और ये चीज हमने जहाँ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए थे वहां पढ़ा था कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट किसी भी एक पॉइंट पे हम दो सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। उसमें से एक सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेसेस है और दूसरा जो है वो आपके पास टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स है। ठीक है, इसी तरह से हमने, आपको याद होगा, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल प्रोजेक्शंस हैं एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, एक ही सिस्टम के अंदर। सेम लाइक दैट GIJ जो है वो डॉट प्रोडक्ट है EI हैट डॉट EJ हैट वेयर दीज आर नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेसेस, ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं, और जो GIJ कंट्रावेरिएंट फॉर्म है, कंट्रावेरिएंट टेंसर है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ EI हैट प्राइम डॉट EJ हैट प्राइम वेयर दीज आर tangent to the coordinate curves. These basis vectors are tangent to the coordinate curves. सो ये जो आपके पास GIJ है, बेसिकली ये अगर n डायमेंशन में आप कहेंगे तो n क्रॉस n मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म है वो भी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सच दैट वो आपस में एक दूसरे के इनवर्सेस हैं और वो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं दैट GKI इज इक्वल टू डेल्टा JI, और इस फॉर्म में कंट्रावेरिएंट पहले लिख रहे हैं, कोवेरिएंट पहले लिख रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास डेल्टा IJ आएगा। मींस कि जब I और J इक्वल होंगे तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ठीक है, तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें मैट्रिक्स को, तो उन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। So the contravariant and covariant metric tensors are inverses of each other. The next point is it is common to call covariant form as metric tensor and contravariant form as inverse metric tensor or associated metric or conjugate metric or reciprocal metric tensor. ठीक है, ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म के डिफरेंट नाम है, और जो सिंपल कोवेरिएंट फॉर्म है GIJ उसको हम सिंपल मीट्रिक टेंसर कहते हैं, और जो कंट्रावेरिएंट फॉर्म है ये बाकी सारे नाम उसके लिए यूज होते हैं, उसको हम इनवर्स मीट्रिक भी कहते हैं, एसोसिएटेड मीट्रिक भी कहते हैं, कॉन्जुगेट मीट्रिक भी कहते हैं और रेसिप्रोकल मीट्रिक भी। फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम द मीट्रिक टेंसर इज डायगोनल। ये हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि GIJ बेसिकली किसके इक्वल है? अगर हम मीट्रिक को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज E1 hat dot E1 hat, E1 hat dot E2 hat, ठीक है, so on E1 hat dot EN hat, और यहाँ से चलते जाएं एंड वाली रो आपके पास क्या आएगी? EN hat dot E1 hat, यहाँ आएगा E2 hat dot E2 hat एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास लास्ट एलिमेंट आ जाएगा EN hat dot EN हैट। तो ये इस तरह से ये मैट्रिक्स फॉर्म हमने पढ़ी हुई है मैट्रिक की। ठीक है, तो जब सिस्टम आपके पास ऑर्थोगोनल है तो ये वाली सारी टर्म्स नॉन जीरो आएंगी, डॉट प्रोडक्ट्स
ठीक है। और अदर देन डायगनल आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो डॉट प्रोडक्ट्स हैं दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के, तो डिफरेंट बेसिस वेक्टर्स के, तो वो जीरोस हो जाएंगे, वो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो डायगनल एलिमेंट है यहाँ 1 1 1 कब आएगा, जब सिस्टम आपके पास ऑर्थो नॉर्मल होगा। नाउ विल डिस्कस द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ इंडिसेस, ठीक है। हम किसी भी टेंसर का इंडेक्स अगर वो कोवेरिएंट टेंसर है उसको हम उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसके कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके इंडेक्स को हम रेज कर सकते हैं। सिमिलरली हम किसी भी कंट्रावेरिएंट टेंसर के इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, उसको हम कोवेरिएंट टेंसर बना सकते हैं। द कंट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर इज यूज्ड फॉर रेजिंग इंडिसेस, ठीक है। अब उसके लिए हमें करना क्या है, किसी भी टेंसर को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे या क्या करेंगे जिससे उसके इंडेक्स अप डाउन हम कर सकते हैं, दैट इज द मीट्रिक टेंसर। अगर हमने किसी टेंसर के इंडेक्स को रेज करना है तो हम कंट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर यूज करते हैं, ठीक है। द कंट्रावेरिएंट मीट्रिक टेंसर इज यूज्ड for raising indices of covariant tensors. Or similarly, covariant metric tensor is used for lowering indices of contravariant tensors. ठीक है? So here is an example. Consider a metric tensor Tijk and convert it into a covariant and contravariant tensor. ये हमारे पास एक मिक्स्ड टेंसर है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इसको कोवेरिएंट फॉर्म में चेंज करना है और फिर हमने इसकी कंट्रावेरिएंट फॉर्म भी बतानी है, कोवेरिएंट फॉर्म भी बतानी है, कंट्रावेरिएंट फॉर्म भी। फिलहाल ये एक मिक्स्ड टेंसर है, ठीक है। जब हमने इसकी कोवेरिएंट फॉर्म बतानी है तो हमने दो इंडिसेस को नीचे लेके आना है, ठीक है। और दो दफ़ा हमें इसको जी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो जीज के साथ, ठीक है। और सिमिलरली जब हमने कंट्रावेरिएंट फॉर्म बनानी है तो हमें इसकी एक इंडेक्स को यहाँ से ऊपर लेके जाना है। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट। कंट्रावेरिएंट फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, टी आई जे के, ये इंडेक्स ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म बनेगी इसकी। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, टी आई जे, और यहाँ जिस इंडेक्स को हमने ऊपर लेके जाना है, ऊपर शिफ्ट करना है, रेज करना है, उसकी जगह हम डमी इंडेक्स कर देंगे आर, और एक इसी के साथ का डमी इंडेक्स यहाँ आएगा जी के साथ ऊपर, ठीक है। इसका अगर नीचे है कोवेरिएंट में है तो दूसरा डमी इंडेक्स यहाँ ऊपर आएगा। दीज आर एंड आर डमी इंडेक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर के आ जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है बेसिकली। तो ये जो रिजल्टेंट टेंसर आता है दैट इज टी आई जे के, ठीक है। सिमिलरली जो कोवेरिएंट फॉर्म है इस टेंसर की वो क्या आएगी, टी आई जे के, ये आई और जे नीचे आ जाएंगे, और इस आई और जे को नीचे शिफ्ट करने के लिए हमें 2 टाइम्स मीट्रिक टेंसर की कोवेरिएंट फॉर्म से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टेंसर को, ठीक है। इसकी जो मिक्स्ड फॉर्म है उसको, ठीक है। अब ये हमारे पास टेंसर था टी आई जे के, बट आई और जे को तो हमने नीचे शिफ्ट करना है, ठीक है। आई और जे की जगह इसलिए डमी इंडिसेस आ जाएंगे एस और आर के, एक एक इंडेक्स जो है वो यहाँ जी के साथ आएगा जिसके साथ ये डमी इंडेक्स बन रहा है, रिपीट होके एस और एस एंड दिस आर एंड आर डमी इंडिसेस। और जो आई और जे इंडेक्स है जिसको हमने शिफ्ट करना है नीचे, वो यहाँ आ जाएंगे जी के साथ, ठीक है। इनको जब आप एक दो दफा लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने किस तरह से इंडेक्सेस को डमी बनाना है, और साथ फिर जिस इंडेक्स को ऊपर और नीचे लेके जाना है आपने, वो जी के साथ आ जाएगा। जब आपने कंट्रावेरिएंट टेंसर बनाना है, ठीक है, किसी इंडेक्स को रेज करना है तो आप कंट्रावेरिएंट मीट्रिक यूज करेंगे, और वाइस वर्सा जब आपने कोवेरिएंट बनाना है तो कोवेरिएंट फॉर्म मीट्रिक टेंसर की सिंपल मीट्रिक टेंसर यूज करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट vi is a contravariant vector in R cube, find its associated covariant vector vi in cylindrical coordinates xi under the Euclidean metric. हमें क्या बताया गया, हमें गिवन है, गिवन दैट vi is a contravariant vector in R cube. ये contravariant vector है, उसके components हैं v1 v2 v3 R cube में. Find its associated covariant vector और covariant components of covariant vector vi. ठीक है, इन cylindrical coordinates. अब ये cylindrical coordinates xi under the Euclidean metric क्यों कहा गया कि हम वो मीट्रिक यूज भी कर सकते हैं फर्दर। यहाँ तो हमने जस्ट रिलेशन लिख के दिखाया कि इस तरह से कर सकते हैं, और वो मीट्रिक एक्चुअली सिस्टम पे डिपेंड करती है कि हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें बता दिया गया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो यूक्लिडियन मीट्रिक है वो हमने यूज करनी है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए यूक्लिडियन मीट्रिक ये है, ठीक है, जी आई जे is equal to 1 0 0 0 r square 0 which is x1 square and third row is 0 0 1, ठीक है, डायगोनल मीट्रिक है ये। और हमने फाइंड क्या करना है, कोवेरिएंट कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं इस वेक्टर के, कंट्रावेरिएंट जिसकी हमें गिवन है, ठीक है, कंट्रावेरिएंट है ये वेक्टर, तो इसको हमने कोवेरिएंट में चेंज करना है। सो कोवेरिएंट वेक्टर vi इज इक्वल टू, अब क्या होगा, जी आई एस,
ठीक है। जो इंडेक्स हमने नीचे लेके आना है वो तो हमने डमी बना देना है। जो लेफ्ट साइड वाला इंडेक्स है वो यहाँ जी के साथ आएगा और एक डमी इंडेक्स यहाँ आ जाएगा। सो ये कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाएगी तो आपके पास वी आई रह जाएगा। दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू वी आई विच इज अ कोवेरिएंट वेक्टर वी आई। कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हैं उस वेक्टर के। तो अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे क्योंकि मीट्रिक हमें गिवन है, तो इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ वेक्टर वी के कोवेरिएंट कंपोनेंट्स आएंगे। दीज कोवेरिएंट कंपोनेंट्स आर एक्चुअली इक्वल टू the product of metric tensor and contravariant components of this vector। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम लिखेंगे और ये मैट्रिक्स हम इस तरह से लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, v1 v2 v3 है, ये मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक वाला आ गया। देन v1 v2 v3 कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएंगे। सो v1 इज इक्वल्स टू v1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, so this implies after comparing both sides v1 is equals to v1। v1 the first component of a contravariant or covariant forms the same, so forms में same है। v2 is equals to x1 square v2 which is equals to r square v2 and v3 is equals to v3।